अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नम शेख और हमारे साथ मखदूम शहाबुद्दीन, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, आप सब उन्हें जानते हैं। हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं और इनके तज्जिया आप बहुत शौक से सुनते हैं। आज इसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद में और पेशावर में और इसके बीच में क्या चल रहा है। सियासी हालात जो हैं वो टेम्परेचर बहुत राइज कर चुका है, और आज आखिरी जलसा जो था मुल्तान का, वो आपने देखा है कि किस तरह जोश और जज्बे के साथ अवाम ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, अपना सो मोटो लिया और अपना फैसला सुना दिया है। तो इस वक्त शहाब, आप हमें बताइएगा कि जो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ हैं, वो कुर्सी से चिपक गए हैं और वो हम्म। उतरने का नाम नहीं ले रहे। तो समझ नहीं आ रहा कि या कुर्सी उनसे चिपक गई है या वो कुर्सी से चिपक गए हैं, क्योंकि हालात कुछ ऐसे ही लग रहे हैं कि वो उतरने का नाम नहीं ले रहे, उन्हें खींच खींच के उतारा जा रहा है। और इस वक्त जो आपने देखा, जो आज फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, वो भी यही है कि अब ये हुकूमत पंजाब की तो एटलीस्ट बरकरार नहीं रहेगी। हमारे राब्ते जो हैं वो मुनकता हो चुके हैं पिंडी से, आपको पता है, लेकिन आपके अभी भी मुझे लगता है बहाल हैं। तो आप जरा हमें इनसाइड डिटेल्स बताएं ना कि क्या चल रहा पिंडी से आपके राब्तों के मुनक़ता होने की वजह यह है कि आप शीरीं मज़ारी बन गई। और हमारे राब्ते बहाल रहने का असल जो पीछे महर्रिकात में से सबसे अहम इसकी वजह है, वो ये है कि हमने शेख रशीद, शाह महमूद और परवेज खटक का किरदार अदा किया। तो असल में देखें, इशू इस वक्त यह है कि मैं सुन रहा था और बड़ी दिलचस्प बात थी, और इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती थी कि शहबाज शरीफ इस वक्त कुर्सी से इस तरह से चिपक चुके हैं जिस तरह से बालों के साथ च्युइंगम चिपक जाती है, और वो उतरती नहीं है। उसे उतारना पड़ता है और बड़ी ख्वारी होती है, बड़ी मुश्किल से उतरती है, इतनी आसानी से नहीं उतरती। इस वक्त मेरे एस्टिमेट के मुताबिक शहबाज शरीफ का जाना जो है वो लिखा तो जा चुका है। बड़े भाई की बात माने तब भी जाते हैं। जरदारी जो कि एक हफ्ता पहले तक कह रहा था इलेक्शन वक्त पर होंगे, उसकी बात माने तब भी हुकूमत घर जाती है। इत्तेहादियों की सुन लें तब भी हुकूमत घर जाती है। मुख्तदर हलकों की अगर जो मुख्तदर हलके हैं पाकिस्तान के, और ऑब्वियसली स्टेक होल्डर्स थे हैं, और अभी तक का जो सेटअप नजर आ रहा है उसमें कुछ साल तो रहेंगे, वक्त लगता है चीजों को ठीक होने में। तो उनके मुताबिक भी शहबाज शरीफ को अब चले जाना चाहिए। और है। हमजा शहबाज को एक टेस्ट केस के तौर पर मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक पेश किया जा रहा है। हमजा शहबाज के साथ हाथ हो रहा है लगातार। आप देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला आता है, FIA के हवाले से तमाम तर चीजें हो चुकी हैं, तो हमजा शहबाज के ऊपर जो घेरा तंग हो रहा है, हवा बदली है, हवाओं का रुख बदला नहीं बल्कि खान के हक में हवाएं नहीं चलना शुरू हो चुकी हैं। और जाहिर बात है इसमें एक फैक्टर तो ये है कि वह तो इज्जू मंतशा व तो जिल्लू मंतशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। इमरान खान की वीडियोस लीक करनी थी, इनकी अपनी हो गई। तोशा खाना में इमरान खान को गंदा करना था। खुद पिछले 15 साल के तोशा खाना के जब केसेस के तोहाइफ की लिस्ट मांगी गई तो ये भाग गए। हर चीज में इमरान खान सुरखरू हो रहा है, और इमरान खान हर चीज में उभर कर एक विक्टोरियस इस वक्त सामने आ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मजीद प्रेशर बिल्डअप किया जाएगा कि शहबाज खुद चला जाए, वरना ऑप्शंस खुले हैं। जो गड़ा शहबाज शरीफ से कुछ लोगों ने खुदवाया था और उस गड़े में कामयाबी से इमरान खान को फेंक दिया गया था, अलबत्ता उस गड़े से 22 करोड़ आवाम ने इमरान खान को ना सिर्फ निकाला बल्कि अपने सरों का ताज बनाकर रखा। वो गड़ा अब खाली है, और वो जिन लोगों ने शहबाज शरीफ से खुदवाया था, उसी गड़े में शहबाज शरीफ फेंका जा सकता है। सदर मुमलिकत किसी भी वक्त शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। इसमें एक इत्तेहादी भी स्लिप हो जाता है, केस इज डन। इसमें अगर काफ लीग जो है वो ये कह देती है कि मुनस इलाई और तारिक बशीर चीमा जो कि हुकूमती बेंचेस में हैं, वो अगर इस सारे मामले के अंदर वोट उन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ देना है, पार्टी पॉलिसी बन जाती है, तो वो नहीं दे पाएंगे। उनका वोट काउंट ही नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द एंड इन द लाइट ऑफ द रीसेंट जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो इस वक्त मामलात ये हैं कि हमजा शहबाज अगर खुद ना गए तो उन्हें भेज दिया जाएगा। और अनफॉर्चुनेट भी होता है, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक के लिए गलत है तो दूसरे के लिए भी गलत है, पैमाना एक ही होना चाहिए। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक चीज हमें समझनी होगी कि जो मुआशी सिक्योरिटी है, बहुत से लोग तनकीद भी करते हैं कि मुआशे
मईशत के ऊपर क्यों बात की जाती है, लेकिन मुआशी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का एक आम जुज़ है। इसमें बिल्कुल ये बात ठीक है कि इंटरव्यूज हो रहे हैं, बिल्कुल ये बात ठीक है कि एक निगरान वजीर आजम मईशत दान हो सकता है जिसमें हफीज शेख का नाम भी है। तो इस वक्त बहुत से ऑप्शंस जो हैं वो खुले हुए हैं, और हमजा शहबाज आज जो समात होनी है उसमें हमजा शहबाज साहब जो हैं उन पर फर्द जुर्म आयद होने के ज्यादा चांसेस हैं। प्राइम मिनिस्टर पर फर्द जुर्म शायद आयद ना हो, शायद प्राइम मिनिस्टर के मनसब की जो थोड़ी बहुत इज्जत है उसे बरकरार रखा जाए और एक लास्ट चांस दिया जाए। ऑल्दो इमरान खान ने 48 घंटे का वक्त दिया है, और मैं आपको वक्त भी बता देता हूँ, 3 बजे कोर कमेटी का इजलास होना है पेशावर में एतवार को। इजलास कुछ घंटे जारी रहेगा, उसके बाद जारी बात है गिरफ्तारी से बचने के लिए था, और फजा में ही ये जो खान साहब का उड़न खटोला था उसे आप ये वापस मोड़ा कहना गया चाह और रहे हैं पेशावर की कि तरफ आप ये पहुंचा कहना दिया चाह गया। रहे हैं कि आज इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का प्लान था? जी जी, कंफर्म खान साहब को गिरफ्तार करना था। और आपको नवीद भी सुना दूं कि खान साहब अकेले गिरफ्तार नहीं होने, फिर पीटीआई का 200 रहनुमा है, मकामी रहनुमा भी, डिवीजन डिस्ट्रिक्ट लेवल का, जो एक्टिव लोग हैं उनकी लिस्टें बन चुकी हैं, वो भी गिरफ्तार होने हैं। और तकरीबन 100 सहाफी भी गिरफ्तार होने हैं, जिसमें इस्लामाबाद से मोहतरमा अनम शेख साहिबा जो हैं वो भी शामिल है इस फहरिस्त में। तो जो लिस्टें बन चुकी हैं उसमें तो सब है। तो ये सब होना आप था, खुद तो लेकिन आप खुद तो लंदन में बैठे हुए ना, तो मजे से आपने जो है हमारा नाम बीच में डलवा दिया। नहीं लेकिन नहीं, हम सुनने भी हैं, वालों को हम ये भी हैं बता इस दे फहरिस्त में, कि क्योंकि ये हम ना फहरिस्त डरने आरे वाले से हैं। नहीं बनी, ये फहरिस्त हाँ, जीएचक्यू से नहीं बनी, ये राणा सनाउल्लाह की बनाई गई है। लेकिन द गुड थिंग इज कि एफआईए इस वक्त ऑर्डर्स नहीं ले रही इम्पोर्टेड के, और लेने बनते तो भी नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट बात ने रोक सुने दिया। मेरी, जो लिस्टें बनती हैं जहां बनती हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि ये अवाम डर आप जाएगी, खुद तो इस लिस्टें दफा बनवाती रही अवाम। हैं, आप खुद लिस्टें खुद, हम तो आपको आपको पता है मजाक से जनरल साहिबा भी कहते हैं, हमारे लिए तो आप कोर कमांडर हैं आज हाँ, भी ट्विटर की। ये सब मजाक तो आप साइड पे रखे ना, अवाम खान को साहब के गुमराह ना साथ इस वक्त करिए। 2 कोर कमांडर तो कम से कम है, एक का मैं नाम नहीं लूंगा, दूसरी आप है। ये मजाक को हम साइड पे करते हैं, और मेरी बात सुने आप। ये जो अभी अभी आपने बताया खान साहब की गिरफ्तारी के बारे में, इसके बारे में कोई डिटेल्स है आपके पास? उसके बाद देखा है खान साहब पेशावर वहां पे उन्होंने स्टे कर लिया, और यहाँ पे पुलिस जो है वो उसकी नफरी पहुंची हुई थी बनी काला में। फिर हमने देखा अली अमीन गंडापुर जो है वो पहुंचे हैं रात बनी गए काला में। बहुत कुछ हुआ है, और अभी तो हमारे ऐसा क्या व्यूअर्स हुआ? में अलग सुब देख रहे हैं, असल में हम्म, बौखलाए हुए हैं। हम्म, और इस वक्त ये जो भी करेंगे अनम, एक चीज आप लिख के रख लें कि वो बैकफायर करेगी। शहबाज ऐसा ही शरीफ है। ने इस वक्त चुनना है कम नुकसान और ज्यादा नुकसान में से एक को। शहबाज शरीफ ने इस वक्त चुनना है अर्ली पॉलिटिकल डेथ में और एक डिलेड पॉलिटिकल डेथ में। मसला ये है कि अगर वो एक अर्ली पॉलिटिकल डेथ या एक खुदकुशी, सियासी खुदकुशी, तो वो ऑलरेडी खान को निकाल के कर चुके हुए हैं, तो सियासी खुदकुशी तो उन्होंने कर ली हुई है। लेकिन अगर हम्म, वो जल्दी चले जाते हैं तो शायद वो कुछ रिवाइव कर सकें, लेकिन कोई नया जन्म हो सके, कोई लाइफ लाइन मिल सके, कुछ वापस रिवाइव कर लें। अगर ये कुछ अरसा टिक गए, खान साहब ने आज एक बात कही थी कल के जलसे में, जुमे का जो मुल्तान का जलसा था उसमें खान साहब ने बड़ी क्लियरली एक बात कही कि मेरा दिल तो ये है, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, मैं अभी ये सब कुछ अर्जेंट करवा रहा हूँ, वरना इन्हें मैं 2-3 महीने करने देता मजीद हुकूमत, ताकि ये जो आए हैं, लाए गए हैं, ये भी एक्सपोज हो जाएं, और जो लाने वाले हैं, और लाने वालों से मुराद एग्जैक्टली। आपकी मुस्कुराहट वाले नहीं, बल्कि जाहिर बात है अमेरिका है, वो मजीद एक्सपोज और मजीद जलील हो जाएं। तो ये इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल है ये बड़ी, इमरान खान सुरखरू है। इमरान खान इस वक्त क्लियरली, मैं समझता हूँ कि उसके साथ सबसे बड़ा मुख्तदर हल्का, उसके साथ सबसे बड़ी एस्टैब्लिशमेंट है। देयर इज अ रीजन कि ये नजम सेठी, ये हामिद मीर, ये सारे के सारे, ये आसमा जो हैं ये शराजी, बौखलाए हुए क्यों हैं? ये बौखलाए हुए नहीं है, ये चाबी वाले खिलौने हैं ना। हम्म। और ये मरियम की टोकरी में सो रहे थे और जेब में लिफाफे थे, और इमरान ने लात मारी तो रो रहे हैं। तो अब ये सूरत हाल इनकी बन चुकी है, तो ये भी अब एस्टैब्लिशमेंट पर हमलावर हो चुके हैं। यहाँ तक जी। कि आज फिर मैं इनकी सुन रहा था गुफ्तगू कि इमरान खान के जेरे प्रेशर आ चुकी है अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट। इमरान खान पाकिस्तान की नई एस्टैब्लिशमेंट बन चुका है। इससे पहले बिल्कुल। फौज सियासत में मुदाखलत करती थी, खान ने फौज के अंदर मुदाखलत कर छोड़ी।
इनके अंदर ही मामलात खराब करा दिए। इससे पहले फौज सियासतदानों को लड़ाती थी, खान ने इन्हें लड़ा दिया। तो ये सारी चीजें जो ये कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये एक एजेंडा को टो कर रहे हैं। और मरियम बीबी जो कहती हैं चाबी, और मरियम बीबी थोड़ी सी एक उनके अंदर जो पॉलिटिकल चीज नहीं है और जो वो शायद पैदा करें तो बहुत बेहतर हो जाए, बेसब्री बहुत पाई गई है। और उन्हें हाँ सब कुछ बड़ा जल्दी मौके पे वो ये जो और जारी बात है, जल्दी का काम शैतान को। तो सुकून से इमरान खान इतना आराम आराम से बोल रहा है। इमरान खान जितना एक्सपोज करता है, अगले दिन फिर उस पर डैमेज कंट्रोल करता है, फिर अगले जलसे में कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है कि लोगों की सांसें फूल जाती हैं। ये तो बात तो दिस माननी इज पड़ेगी कि पॉलिटिक्स। खान साहब ने ये साबित कर दिया है कि उनसे बेहतर गेम कोई नहीं खेल सकता। जैसे उन्होंने कहा था कि मुझसे बेहतर माइंड गेम्स कोई नहीं खेल सकता, ये सब माइंड बच्चे गेम्स तो लगते हैं। दूर रह गए और ये हैं, ये दूर रह आसाब गए, की ये जंग हर तो तरह, दूर रह गई है। आसाब वो की हर जंग तो तरह, दूर रह गई है। जो बिल्कुल। असल जंग थी, जो पॉलिटिकल जंग थी, सियासत हम्म में आप देख लें, हुकूमत में आप देख लें, बयानिए की जंग में, आप अवामी हम्म मकबूलियत की जंग में, ऐसे ऐसे स्टेक होल्डर्स, मैं ज्यादा इससे ज्यादा नहीं हाँ, बोलूंगा, ऐसे ऐसे ये सब स्टेक समझ होल्डर रहे हैं। जो खुद को इनविंसिबल समझते थे, जो समझते थे कि हमें तो कुछ भी नहीं हो सकता, और हम तो, और अब आप देख लें कि वो स्टेक होल्डर्स भी जिनके हाथ में पता नहीं कहां से ट्रेंड चल जाते थे और पाकिस्तानी कौम उनके मध्य, उनके सामने ढाल बन जाती थी, क्योंकि वो आज भी हम्म, पाकिस्तानी कौम की ढाल है। और जारी बात है, जो हमारे जाने इसमें दे कोई रहे हैं वो शक नहीं हमारे है। सर आंखों पर हैं। लेकिन हम्म इसमें अब उन्हें देखना होगा कि क्यों उन्हें एक एक फरमाइशी ट्वीट करवाना पड़ता है, और एक एक ट्वीट डिलीट करने के लिए कभी जबरदस्ती और कभी प्यार से, जैसा बंदा हो हम्म। वैसे उन्हें कहना पड़ता है। तो ये इस वक्त चीजें मैं समझता हूँ कि ये मैं बातें इसलिए नहीं कर रहा कि मैं इस इदारे के खिलाफ हूँ, बल्कि इदारे की मोहब्बत में। और इस वक्त मुझे जब सुप्रीम तक, कोर्ट मुझे ऑफ, जहां तक ये लग रहा है, इस वक्त पाकिस्तान के हर इदारे को ये बात समझ आ चुकी है कि इट कैन नॉट बी नेशन वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट। इट कैन नॉट बी, बिकॉज ये ये नहीं हो एक सकता। बहुत बड़ी, ये हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो ये इस वक्त जहां तक खबरें आ रही हैं साहब, ये बताइएगा कि कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को उतारने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जी जी, वो थोड़ा सा गंदे होके निकलेंगे, वो च्युइंगम की तरह चिपक चुके हैं। हम्म। तो कुछ रेमेडीज देखी जा रही हैं। और या तो ये भी हो सकता है कि बालों का वो हिस्सा ही काट दिया जाए और उसके समेत फेंक दिया जाए। तो तो जो कुर्सी, लोग कल कल तक ये कहते थे कि इमरान खान जो है इज्जत से नहीं जा रहा, इनका कोई बंदा इज्जत से नहीं जा रहा, ये गवर्नर इज्जत से नहीं जा रहा, ये सीएम इज्जत से नहीं जा रहा, वो आज कहाँ नहीं, स्टैंड करते हैं? इमरान तो इज्जत से गया, और ये अवाम हम्म ने जो इमरान को अपने सर का ताज बनाया। आप देखें अनम कि कोई पाकिस्तान का मुख्तदर हल्का, कोई हम्म पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, वो उस बूढ़े शख्स मोटरसाइकिल पर सवार, उसका मुकाबला नहीं कर सकती जो तपती धूप में रुकता है और अपनी चादर से इमरान खान की चौक में लगी तस्वीर को साफ करता है और उसे सलूट करता है। कोई मुख्तदर हल्का जो है वो उस नौजवान लड़की जो नकाब पोश है और 6 महीने का बच्चा उसने पकड़ा हुआ है, और एक हाथ में हम्म, तहरीक इंसाफ का परचम है और दूसरे हाथ में उसके वो दूध की बोतल है जो वो अपने बच्चे को पिला रही है, उसका मुकाबला कौन करेगा, कौन इनके सामने बंद बांधेगा? ये इस वक्त जो पब्लिक की पल्स है, मैं पिछले 6 हफ्ते से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, और अब आके उन्हें समझ आई है कि आप अवाम की नब्ज पढ़ लें और देख हम्म, लें कि ये पल्स इस मर्तबा वैसी नहीं है। ये मामला बहुत और है, ये चीजें बहुत और हैं, ये बिल्कुल। अनप्रेसिडेंटेड है, और ये unmatched है in Pakistan's history. And without a एग्जैक्टली। doubt, you will realize this sooner or later. Khan has already become a bigger leader than Bhutto, a bigger name than Bhutto. कोई और भुट्टो कंपैरिजन बहुत नहीं है। पीछे रह चुका है ऑब्वियसली तारीख में आगे चल के। और मैंने एक बात भी की थी कि खान साहब को पीटीआई के झंडों पे, अभी तो वो कहते हैं ना पाकिस्तान के झंडे लाएं, उन्हें पीटीआई के झंडों पे भी पाबंदी लगा देनी चाहिए। ये मूवमेंट अब पीटीआई की नहीं रही। मैं ये समझता हूँ कोई पाकिस्तान एक ऐसा पाकिस्तानी जिसमें पाकिस्तान की मोहब्बत ज्यादा है। देखें, आप हैं, आपके सामने अगर पाकिस्तान और इमरान खान आए, आई एम श्योर यू विल चूज पाकिस्तान फर्स्ट। क्योंकि अगर इमरान खान पाकिस्तान के हक में ठीक नहीं है, तो हम, मुझे नहीं लगता कि खान के हक में कोई बात भी करेंगे और सोचेंगे, क्योंकि खान को सपोर्ट भी करना इसलिए क्योंकि वो कॉमन फैक्टर बीच में उस इक्वेशन में हम्म, पाकिस्तान है। तो बिल्कुल। इस वक्त मैं समझता हूँ कोई एक ऐसा पाकिस्तानी जिसमें एन आउंस ऑफ पेट्रियोटिज्म इज लेफ्ट, तो वो अगर इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनता, तो
उसे जरूर सोचना चाहिए। और मैंने ये बात एक मरतबा पहले भी की थी कि चलें दुआ कर लेते हैं कि या अल्लाह पाकिस्तान के हर हर बदखा और पाकिस्तान का बुरा चाहने वाले को तबाह बर्बाद कर दे, नीस्तो नाबूद कर दे। अब ये चाहे आमीन। अब अगर किसी सियासी जमात का सपोर्टर इस पर खुले दिल से आमीन कहने से पहले अगर हिचकिचाता भी है, हिचकिचा कर भी आमीन कहता है, तो वो फिर मुझे कुछ ना कहे और किसी से कुछ ना कहे, रात को सोते हुए एक मरतबा अपने दिल से जरूर पूछे कि वो क्यों हिचकिचाया था। तो ये बिल्कुल। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं। और इसमें यह है कि इंतखाब करवाना तो बड़ा जरूरी हो चुका है, और पब्लिक बहुत दूर जाती जा रही है अपने उन इदारों से जिनसे दूर नहीं जाना चाहिए था। नहीं जाना चाहिए चाहे था। वो अदलिया बिल्कुल। हो या चाहे हम्म। वो फौज हो, दोनों हम्म। इदारे। और आज अगर अल्लाह ना करे कोई मसला बनता है, आज अल्लाह ना करे कोई जंग छिड़ती है, तो पाकिस्तानी कौम जो है उसे इसी तरह से बहादुर पाएंगे। लेकिन असल में इन्होंने ये भूल गए थे कि ये नवाज शरीफ नहीं है, ये करप्ट आदमी नहीं है। तो अवाम तो स्टैंड लेना था अवाम ने, और ये ये गलती हुई है दीवार उनसे कि उन्होंने मिस कैलकुलेशन कर लिया शायद, कि इमरान खान को उन्होंने नवाज शरीफ समझ लिया ये ने जबकि मिसकैलकुलेशन कर ली, नवाज ने कर ली, हाँ। सबने कर ली। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में ना इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कुछ कर सकती है, ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट कुछ कर सकती है। सबसे बड़ा मुक्तदर हल्का एक जमहूरियत में जमहूर होता है, और 22 करोड़ लेकिन अवाम के आगे शाह, कोई ये टिक भी नहीं तो सकता। सच है कि आज से पहले ये जमहूर हमें नजर नहीं आया था, इसीलिए गलतियां हुई हैं, क्योंकि क्योंकि आज से देखें, पहले हमें पता ही इससे नहीं था। पहले इससे हाँ। पहले तो खाऊ कबीले के सुल्तान सुल्तान कड़प्तगल, जो कि अब लंदन में मुकीम है, तो खाऊ कबीले के सरदार यहाँ पर हुकूमत करते थे। ये तो हम्म। ऑब्वियसली पहली मर्तबा एक ऐसा शख्स आया है। और तुर्की के जी। इनकलाब के वक्त मेरे एक दोस्त ने उस वक्त मुझे याद है पूछा था कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं कुछ होता। मैंने कहा था एक गैरतमंद बंदा आ गया ना अगर, और हम्म। वो करप्ट ना हुआ, वो इस मुल्क का खैर खा हुआ, ये अवाम हर चीज के आगे लेटेगी। और आपने देखा कि लीडर बिल्कुल। और कारकुन जो है वो बुलडोजर्स के आगे लेट गए थे, वो भी लेट एक है रीजन बिल्कुल। था, वो नब्ज थी। और जाहिर बात है इसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अभी भी हम्म। ये ग्रीन सिग्नल मांग रहे हैं मुख्तदर हलकों से कि आप हमें कह दें, आप हमें क्वाइट दे दें कि तुम जो मर्जी करो, अगस्त 2023 तक कुछ नहीं होगा, हम खान को रगड़ के रख देंगे। ऐसा मुख्तदर ही है। हलकों ने इस मामले के अंदर मैं समझता हूँ कि बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा किया है। चले देर आए जिम्मेदारी दुरुस्त, का मुजाहरा किया, देर आए एग्जैक्टली। दुरुस्त आए, पीछे बहुत कुछ गलत भी हुआ होगा, बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी। लेकिन आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव रियलाइज्ड एंड अब उन्होंने पुल बांधना शुरू कर दिया है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। हाँ, सफाई शुरू हो चुकी है, और हम्म। कुछ मामला डैमेज कंट्रोल हो रहे हैं, आपने देखा। डैमेज और कंट्रोल हो रहा ये बड़े मासूम लोग हैं, ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले पीटीआई वाले मासूम कारकुन हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 2 घंटे में वापस हीरो बना लिया। तो ये बाकी इदारों को भी सर का ताज बनाते हुए देर नहीं लगाएंगे, है। क्योंकि ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये कोई बुग़्ज़ रखने वाले लोग नहीं है इदारों से। और ये इदारे भी पाकिस्तान के हैं, इदारे भी कायम रहेंगे, इदारे भी जिंदाबाद रहेंगे, और पाकिस्तान भी इसी तरह से जिंदा और पाइंदाबाद रहेगा। बिल्कुल ठीक है साहब, लास्ट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम एंड करेंगे। मुझे ये बताइएगा, फ्रेश इलेक्शंस कब देख रहे हैं आप, कब होते नजर आ रहे हैं, और नया मैंडेट कब आएगा, नई हुकूमत कब लग रही है आपको पाकिस्तान में ये आती? थोड़ा सा मैं समझता हूँ इसमें अभी एक दो और ऑप्शंस भी सोचे जा रहे हैं। और हम्म। एक इसमें ऑप्शन ये भी है कि कैसा निगरान सेटअप लाया जाए जो थोड़ा सा बाइख्तियार हो, जो हम्म। बजट ला सके, जो आईएमएफ से टॉक्स कर सके। इसलिए तो मैशदान ढूंढा जा रहा है। तो ये सेटअप हो सकता है कि ये 3 महीने के बजाय 5 से 6 महीने भी चले। तो हम्म। थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड ऑब्वियसली फॉर द ग्रेटर गुड। तो इसमें खान साहब जो हैं उनका तो असूली मौकफ है, और मैं खान साहब को जाती मशवरा ये दूंगा कि सिकंदर सुल्तान राजा के अंडर इलेक्शन कराने से बेहतर है वो फिर ना करें। और हाँ। उनका पहला ये एक अनबायस्ड इलेक्शन कमीशन बहुत जरूरी है। और फौज के बारे में मैं आपको एक चीज बहुत वाजे बता दूं, बहुत वाजे, हम्म। और दिस इज डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, कि लास्ट हम्म। टाइम जब फौज को कहा गया था कि आपने फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस इंश्योर करने हैं खान साहब के इलेक्शन के टाइम पर, तो हाँ। अंदर हाँ। जब एक फौजी खड़ा होता था और वो देखता था कि यहाँ पर धांधली हो रही है, वो तो रोकता था ना। तो हम्म। इसलिए ये कहते थे सिलेक्टेड है, इन्होंने हमें धांधली नहीं करनी थी। इस दफा फौज ने ये कहा है कि हम सिर्फ सिक्योरिटी देंगे, अंदर जो है वो मामलात आपने खुद करने हैं, और इस मरतबा वी विल ओनली इंश्योर सिक्योरिटी। और मैं समझता हूँ कि ये होना भी दैट्स ऐसे ट्रू। चाहिए, हम्म। क्योंकि खान साहब को भी बड़ा अरसा इन्होंने सिलेक्टेड सिलेक्टेड कह के जो ठप्पा है, वो खान साहब पे भी नहीं ना होता तो बहुत सी चीजें। आज शहबाज शरीफ देखे ना, ये वो एहसान फरामोश लोग हैं। आज इसने कहा है कि जितनी सपोर्ट लाडले को मिली, मुझे इसकी 30% सपोर्ट भी मिलती ना, तो मैं तबाही फेर देता अभी तक। मतलब लाडले लाडले वाले पॉइंट्स पे आ रहे हैं, और ऑब्वियसली दे विल कम बैक हाँ। टू दैट नैरेटिव
and PTI will go back to its original narrative. This is a bad phase which can be easily forgotten if things are made right. दैट्स ट्रू, दैट्स एक्चुअली वेरी ट्रू। और इस वक्त अगर वो मईशत का तो खैर उन्होंने बुरा हाल कर दिया है। अगर हम देखें तो जीडीपी जो है वो 6% पे चली गई थी, और उसके बाद अब इस वक्त तो हम देख रहे हैं करंट डेफिसिट कहाँ जा रहा है, और साथ ही डॉलर का कहाँ जा रहा है, और स्टॉक एक्सचेंज कहाँ जा रही है। तो आने वाले दिन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम दे कैन बी टफ एज वेल। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप तैयार रहें, पाकिस्तान को इस वक्त आपकी जरूरत है, और आपने इस वक्त खड़े होना है अपनी हिस्ट्री को एक राइट डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।